चलिए देखते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रेटेजी हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बना था आज। तो अभी के लिए वीडियो को कर देते हैं बंद। एक्सपायरी था आज 11 सितंबर, रात के बज रहे हैं अभी 3 बजे। तो देखते हैं क्या ट्रेड था। अभी के लिए इसको कर देते हैं, वेब कैम को कर देते हैं बंद, और देखते हैं क्या हमारा ट्रेड सेटअप था। वो इंडेक्स में ये एक हमारा जोन था, ये हेलो एरिया था, तो इधर से कॉल का ट्रेड बना था जिसका टारगेट ये लिक्विडिटी तक था, और अगर इसके ऊपर जाता तो हमारा इंट्राडे में और कोई ट्रेड नहीं बन सकता था। मार्केट इसके नीचे आया, इधर से हमारा एक एंट्री हुआ, जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है यूट्यूब में। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है, तो ये ट्रेड उस स्ट्रेटेजी से नहीं आया था, पर इधर एक ट्रेड आया था, उसका हम एनालिसिस करेंगे। और इसका टारगेट भी इधर तक हमने कैप्चर किया। उसके बाद मार्केट डू मूव, अच्छे स्पाइक भी मिले, बट अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटेजी एक ही ट्रेड बना था, और अच्छे खासे रिटर्न बन गए थे लाइव में, स्टूडेंट के साथ जब ट्रेड कर रहे थे। तो देखते हैं हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। एफवीजी बेस्ड स्ट्रेटेजी। तो ये ड्राइंग है। तो इधर क्या बना था, एक एफवीजी सीबी, इस ग्रीन कैंडल का लो और रेड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप है इसको क्या कहते हैं, सीबी कहते हैं। और ये सीबी और ज्यादा एक्यूरेट बन गया था कुछ और कोई कारण से। एक तो इधर ये सीबी ओवरलैप कर रहा है इधर का एक बीसी से, तो ये जोन को हम क्या कहते हैं, बीपीआर कहते हैं। जहां पर एक फेयर वैल्यू गैप दूसरे फेयर वैल्यू के साथ ओवरलैप करता है, उस जोन को हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। उसके पहले का जो ग्रीन कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल वो एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, इसीलिए ये जोन क्या था, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये जो सीबी है, अभी इतना जानने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना बताया गया है कि आपको सीबी को मार्क करना है। जो सीबी है आपका पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, और अगर इस सीबी के पास मार्केट आया, कैसे आया, बीसी क्रिएट करके। एक फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट जब दूसरा कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके आता है और उसका इन्वर्सन होता है, तब हम एंट्री ले लेंगे। तो ये जो जोन है ये अब किसके तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। और अगर इधर मार्केट जब आया है, इस रेड कैंडल का हाई और ये जो शूटिंग स्टार टाइप का कुछ कैंडल है उसका लो, कैंडल स्टिक में मत घुसना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, बर्बाद हो जाओगे। कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स आर फॉर ओनली हायर टाइम फ्रेम्स, स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए ठीक है। तो इधर एक बीसी क्रिएट हुआ और उसका ब्रेकडाउन हुआ, यही हमारा स्ट्रेटेजी है। हमारा स्ट्रेटेजी में क्या है, दो चीजें हैं, एक है पीओआई और दूसरा है क्या है, पहला चीज पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। इस जो चार्ट है इधर तो सब जगह पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो जो जगह पे हम ट्रेड करेंगे उसको कहते हैं पीओआई। और दूसरा है एंट्री मॉड्यूल, कि हम जहां पर ट्रेड करना चाहते हैं प्राइस उधर आएगा और हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, प्राइस उधर आके क्या करेगा जो हम ट्रेड लेंगे। तो ये दो चीजें हैं। पीओआई का क्या है हमारे पास, ये जो सीबी है वो हमारा पीओआई है। एंट्री मॉड्यूल क्या है, उस सीबी के पास जब मार्केट आया बीसी क्रिएट करके और उसका ब्रेकडाउन किया, ये हमारा एंट्री मॉड्यूल है। समझ में आया। तो अगर वो स्ट्रेटेजी आप नहीं जानते हो तो वो वीडियो आप चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी से ही हम देखते हैं एक्सपायरी में एक या दो ट्रेड लेके कि क्या हो सकता है। तो हमारा एंट्री बन गया था अराउंड 11:15 को, तो कॉल को हम शॉर्ट कर रहे हैं यानी पुट को बाय कर रहे थे। तो ये जो पुट है इसमें हमने ट्रेड लिया था, और अगर पुट के चार्ट में भी आप देखेंगे तो सेम चीज बना था। क्या बना था, ऑपोजिट सेम चीज। तो इधर एक फेयर वैल्यू गैप था जो अनटैप था, मतलब इस फेयर वैल्यू के पास मार्केट नहीं आया था। इस रेड कैंडल के हाई और ग्रीन कैंडल के लो के बीच ये जो बॉडी है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, बीसी कहते हैं। अगर अप साइड में है तो बीसी, डाउन साइड में है तो सीबी। तो ये जोन क्या है, सपोर्ट की तरह काम करता है, तो ये एक सपोर्ट है। और अगर इधर मार्केट आया तो मार्केट टच होते ही क्या हम ट्रेड करते हैं, नहीं, इसका क्या चाहिए,
इसके पास मार्केट आना चाहिए सीबी क्रिएट करके, तो सीबी क्रिएट करके आया इस ग्रीन कैंडल का लो और रेड कैंडल का हाई। तो ये है हमारा सीबी, और अगर इसका ये सीबी किसके तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह, इसको कर देते हैं लाल। इसका हो गया ब्रेकआउट इधर, ये ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया, इधर हमारा एंट्री हुआ था अराउंड 58 के अराउंड। और ये जो ट्रेड का जो मेन चीज है वो है टारगेट। टारगेट के लिए आपको क्या बताया गया है, इस प्रीमियम में जहां से सेलिंग आ रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, किधर से सेलिंग आ रहा है। इस प्रीमियम में सेलिंग आ रहा है, एकदम इधर से सेलिंग आ रहा है, इधर से एक सेलिंग आ रहा है, और इसके ऊपर भी सेलर्स है, इसके ऊपर भी सेलर्स एक्टिव है। तो ये प्रीमियम में जो सेलर्स एक्टिव है वो सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में है, बिकॉज जो सेलर यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, इधर सेल किया, इधर सेल किया, तो वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आरओआई में बैठा हुआ है। अगर प्रीमियम उसको अगर खतरा लगेगा तो वो तो भागेगा पोजीशन स्क्वायर अप करके, और अगर सेलर्स कोई प्रीमियम से भागेगा तो उधर हमको अच्छा खासा स्पाइक में ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिल सकता है, उसी का हम फायदा लेंगे। तो एंट्री तो हमारा प्री डिफाइंड है, हमारा फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटेजी, उधर से हमारा अगर एंट्री आया तो हम एंट्री ले लेंगे। तो मेन चीज है प्रॉफिट बुक करना, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, प्रीमियम को कहाँ तक आने दें, और चुपचाप शांति से बैठे रहे कि अगर एसएल की तरफ आया चुपचाप एसएल ले लेंगे, और अगर टारगेट की तरफ आया तो उतना ही टारगेट लेंगे, एक पैसा भी कम नहीं लेंगे, मोटा पैसा चाहिए अपन को, और एक्सपायरी में तो और भी ज्यादा। तो इधर एक एफआरपी टूल है, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि प्रॉफिट का था किधर बुक करते हैं। तो प्रीमियम में जहां से सेलिंग आया उसके टॉप से लेके बॉटम तक एफआरपी ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर दिया, जहां से सेलिंग आया वहां से ड्रॉ किया, एकदम बॉटम तक, एकदम बॉटम तक हमने ड्रॉ किया एफआरपी को, टॉप से लेके बॉटम तक। और इधर एक जो लाइन आ गया इसको कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, ये जो ब्लैक कलर का लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका कलर को और स्टाइल को कर देते हैं चेंज, इसको कर दिया डॉटेड, और कलर को कर देते हैं येलो या रेड कर देते हैं, चलिए। तो इसका सेटिंग्स भी आप देख लीजिए एफआरबीपी का, ये जो वैल्यू एरिया हाई है उसका वैल्यू एरिया है 90, कलर्स थोड़ा चेंज है, देख लीजिए पीओसी है ब्लैक कलर में। तो ये है हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो हमारा एंट्री था अराउंड 58 के अराउंड, और हमारा टारगेट था 248, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता तो प्रीमियम दूसरी तरफ एकदम टॉप में जो सेलर है उधर चला जाता, ठीक है। तो ये जो एंट्री कैंडल था ग्रीन कैंडल, अगर ड्राइंग को हम बंद करेंगे तो इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, इस ये लो में कोई वीक नहीं है, मतलब ये ओपन लो कैंडल है। तो ये ओपन लो कैंडल जब बनता है ना, तो इसके लो में नीचे एसएल मत रखना। ये एसएल अगर इस ग्रीन कैंडल का लो कितना है, लो है 45.45, मतलब 45 रुपीज में इसका लो है, तो इसका एसएल रखना 46 रुपीज, बिकॉज ओपन लो कैंडल के लो में लिक्विडिटी होता है। तो इसीलिए हमारा एसएल एंट्री था अराउंड 57, और हमारा एसएल था इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब 16%, 15-16% का हमारा एसएल था। और हमारा टारगेट था इस ट्रेड में अराउंड, जो लाइव में हमने बुक किया इधर से इधर तक 30% हमारा प्रीमियम में 191 पॉइंट्स आ गया था विद इन फ्यू मिनट्स। तो यही ट्रेड था, जो स्ट्रेटेजी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सपायरी में ट्रेड बना था। आपको पता है एक्सपायरी में हम एक या दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, मैक्सिमम ट्राई करते हैं एक ट्रेड करने का, वन क्वालिटी ट्रेड, और सिस्टम को बंद कर देते हैं, बिकॉज हमको एक दिन या 7 दिन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं बनना है। हमको मंथ एंड 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमको ग्रीन में क्लोज करना है। और अगर ऑप्शन बाइंग में आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हो तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट और किसी भी ट्रेडर से आप ज़्यादा आरओआई बनाएंगे। और अगर आपको लाइव में ट्रेड करना है हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, कल के आज ही है निफ्टी का एक्सपायरी, 12 तारीख, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं।
तो अभी स्टूडेंट्स के साथ क्लास था, वो ख़त्म करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फ्राइडे को है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो देखते हैं कैसा ट्रेड बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, और एक लर्निंग वीडियो में मुलाकात करते हैं और देखते हैं मज़ेदार कुछ कैसे ऑप्शन बाइंग होता है।